अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, सुजुकी मेहरान पाकिस्तान की सबसे मकबूल हैचबैक, छोटा इंजन और नबी तुली पैमाइश होने की वजह से ये गाड़ी 3 दहाइयों तक खरीदारों की मरकज़े निगाह रही। नाजरीन, 30 साल मतलब एक नस्ल की उम्र। यही वजह थी कि जवानी की उम्र पाने वाला हर बाशिंदा इसे अपनी ड्रीम कार तस्वर करता था। वहीं पर दुबली पतली साख्त और हिफाजती खसूसियात की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग सुजुकी पर तनकीद करते भी दिखाई देते, लेकिन हकीकत यही है कि मुकामी सतह पर तैयार की गई मेहरान अपने दौर की सस्ती तरीन गाड़ियों में शुमार होती थी। यही वजह थी कि ये कार जापानी अदारे के लिए बहुत सूदमंद साबित हुई। बहरहाल अब ये बात पुरानी हो चुकी है और आल्टो अपनी असल शक्ल में वापस आ चुकी है। सुजुकी पाकिस्तान की जानिब से 15 जून को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मुकामी सतह पर तैयार की गई आल्टो की रूनुमाई की गई। ये कोई भी मुकामी सतह पर तैयार पहली हैचबैक है जिसमें 660 सीसी इंजन नस्ब किया गया है। नाज़रीन, सुजुकी आल्टो पाकिस्तानी मार्केट के लिए कोई नई गाड़ी नहीं, क्योंकि इससे पहले दरामद शुदा जापानी साख्ता आल्टो पाकिस्तानी शाहराहों की रौनक है, जो 5 साल पहले जापान में मुतारफ करवाई गई। मुकामी सतह पर तैयार की गई आल्टो की बात करें तो यह मुकम्मल तौर पर जापानी आल्टो की तकनीक पर तैयार की गई है, जिसमें गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई या फिर वजन, तमाम पहलुओं से ये दोनों गाड़ियां मुमासलत रखती हैं। जबकि पाकिस्तानी सड़कों के लिहाज से मुकामी आल्टो तकरीबन 25 mm ज्यादा कर्ब हाइट रखती है। पाकिस्तानी आल्टो को 3 दर्जात में पेश किया गया है, जिनमें VX, VXR और VXL शामिल हैं। अगर ज़ाहरी हुलिये की बात करें तो सामने की जानब मुनहरफ कोनों पर मुश्तमिल क्रिस्टल हालोजन हेडलाइट्स नस्ब की गई हैं। फ्रंट बम्पर और रेडिएटर ग्रिल को एक ही पीस में डिजाइन किया गया है। वहीं पर रेडिएटर तक हवा की तरसील को यकीनी बनाने के लिए बम्पर में वसी ओपनिंग रखी गई है, लेकिन सुजुकी के मार्के के दाएं तरफ मौजूद एयर गाइड मुकामी आल्टो और जापानी आल्टो में फर्क करती हैं। अतराफ में जाएं तो आल्टो 3395 mm तवील और 2460 mm व्हील बेस पर मुश्तमिल है। वहीं VX और VXR में साइड मिरर और डोर हैंडल स्याह रंग में नजर आते हैं। इसके साथ साथ VXL में इलेक्ट्रिक रिट्रैक्टेबल मिरर की सहूलत दस्तयाब है, जबकि 13 इंच के स्टील व्हील्स आल्टो की नकलो हरकत के जिम्मेदार हैं। अगर आल्टो के अकब में जाएं तो आल्टो मुनफरद अंदाज रखती है, जहां टेल लाइट्स को रेयर बम्पर में चस्पा किया गया है। टेल लाइट्स को बम्पर में नस्ब करने का कोई खास मकसद नहीं, ये एक स्टाइल का हिस्सा है जो कि अक्सर जापानी गाड़ियों पर नजर आता है। इंटीरियर की बात करें तो आल्टो में दाखिल होने के लिए तमाम वेरिएंट्स में कीलेस एंट्री और सेंट्रल लॉकिंग की सहूलत फराहम की गई है। मुख्तसर इंटीरियर में स्याह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि VXL में ड्यूल कलर स्कीम इस्तेमाल की जाती है। क्लस्टर पैनल की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही डायल देखने को मिलता है, जो स्पीडोमीटर का काम करता है। वहीं एक छोटा इन्फो डिस्प्ले भी आवेजा है, जिसमें फ्यूल लेवल, ऑडो रीडिंग और ट्रिप मालूमात उजागर होती हैं। जबकि हीट गेज की जगह एक वार्निंग लाइट दी गई है। जैसे ही इंजन नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज्यादा गर्म होता है तो हीट इंडिकेटर ब्लिंक करना शुरू कर देता है, और वहीं अगर इंजन हीट हद से ज्यादा तजावुज करती है तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल इंजन को बंद कर देता है। अगर इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो VX मॉडल में सिंगल DIN ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जिसमें ऑक्स और USB के साथ ही एक छोटा स्पीकर मौजूद है। वहीं VXR में 2DIN ऑडियो सिस्टम, USB के साथ 2 स्पीकर मौजूद है। अगर हम VXL की बात करें तो इसमें 7 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, जो USB, ऑक्स, ब्लूटूथ और स्क्रीन मिररिंग जैसी खसूसियात रखती है। नाज़रीन, आल्टो में फ्रंट सीट पर फिक्स हेडरेस्ट दी गई है, जबकि रेयर सीट फ्लैट शक्ल में मौजूद हैं। वहीं पर आल्टो में 4 लोग समा सकते हैं, जबकि अगर पिछला दरवाजा खोलें तो 125 लीटर की लगेज गुंजाइश भी है, जिसे 450 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है। कंफर्ट की बात करें तो VX मॉडल में AC की सहूलत मौजूद नहीं। इसी तरह
VXL में पावर विंडोज और ABS दी गई है। इसके साथ VXR और VXL में ड्यूल एयर बैग के साथ चारों नशिस्तों के लिए सीट बेल्ट दस्तयाब हैं, जबकि VX में सिर्फ फ्रंट सीट बेल्ट ही दिए गए हैं। मजीद हाई माउंट स्टॉप लैंप, फ्रंट डिस्क ब्रेक, इमोबिलाइजर, कीलेस एंट्री, इंजन सिक्योरिटी सिस्टम, सेंट्रल डोर लॉक्स और पावर स्टीयरिंग तमाम वेरिएंट्स में मुश्तरक हैं। नई आल्टो में एक और चीज की कमी है, वो है स्पेयर व्हील, और इसकी जगह पंचर रिपेयर किट दी गई है, जो इस सूरत में तो बेहतरीन हल है कि अगर टायर पंचर हो जाए तो रिपेयर किट की मदद से रिपेयर करना मुमकिन है। लेकिन अगर टायर बरस्ट हो या फिर टायर फट जाए तो इस सूरत में यह स्पेयर किट किसी काम की नहीं। तो जब भी आप किसी लंबे सफर पर निकलें तो अपने साथ कोई डोनट स्पेयर व्हील रख लें, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। ताकत की बात करें तो आल्टो में R06A 3 सिलेंडर 660 सीसी का पेट्रोल इंजन नस्ब है, जो 29 किलोवाट की हॉर्स पावर और 56 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। सुजुकी के मुताबिक R06A एक फ्यूल एफिशिएंट इंजन है जो VVT टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, और यह सुजुकी की गाड़ियों के साथ दूसरी मुख्तलिफ कंपनियां भी इस इंजन को इस्तेमाल करती हैं। इंजन की पैदा करदा ताकत को VX और VXR में 5 स्पीड मैनुअल जबकि VXL में 5 स्पीड ऑटो गियर शिफ्ट की मदद से जमीन के हवाले कर दिया जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो सबसे लोअर वेरिएंट VX तकरीबन 9,99,000 यानी तकरीबन 10 लाख के करीब, VXR 11,01,000, जबकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट VXL तकरीबन 13 लाख रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। नई गाड़ी ना हुई दुल्हन हो गई, आई तो ऐसे जैसे बारात, सबने अपने अपने हिसाब से वेलकम किया है। किसी ने विंड स्क्रीन का माथा चूमा तो किसी ने इसकी लुक पर नजर ना लगने का टीका लगा दिया। दादी ने शफकत से दुआ दी तो अंदर दादाजी ने सफर की दुआ भी लटका दी। अम्मी ने सदका उतारा तो बाबा ने मुबारक हो कहकर गले लगा लिया। जब दोस्तों को कहा चेक कर भाई की गाड़ी तो टपक पड़े ट्रीट लेने। फ्यूल एफिशिएंट तो है ही, बचते बचाते कटते कटाते ले गया उन्हें, पर पेट्रोल उन्हीं से डलवाया। आज तो छोटी को गाड़ी चलाना भी सिखाई। अब कल का पूरा संडे मैं, आस पड़ोस के बच्चे और सब दोस्त इसके नाज उठाने और इसे और चमकाने में लगे रहेंगे। उन्हें इसकी मुझसे ज्यादा खुशी है, जैसे ये मेरी नहीं उनकी ऑल्टो है। नई जनरेशन को पता है कि अचीवमेंट की खुशियों को बड़ा कैसे बनाते हैं, जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। नई ऑल्टो 660 सीसी, नई जनरेशन की गाड़ी।